स्वागत है आप सभी का। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। उत्तराखंड की दिन भर की हर बड़ी खबर के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात चमोली की ही करेंगे। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आ रही है। ऋषिगंगा नदी पर एक और बड़ी झील बन रही है, यानी कि एक और बड़ा खतरा। और बाकायदा हमारे पास उसका वीडियो भी मौजूद है। जहां से ऋषिगंगा निकलती है उससे पहले गांव से ही ये वीडियो आया है और वहीं पर आप साफ साफ देखिए जरा कि कैसे ऋषिगंगा नदी पर एक झील बनती दिखाई दे रही है, यानी कि किसी वजह से वो पानी का बहाव जो है वो अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, जिससे पानी इकट्ठा हो रहा है, झील बन रही है। बताया जा रहा है कि पानी का जो जमाव हो रहा है वो काफी हद तक ऋषिगंगा के प्रवाह को रोक रहा है। तो ऋषिगंगा नदी में पानी इस वक्त ठहरा हुआ है और अगर ये झील बड़ी बनी तो राहत बचाव कार्य को बड़ा झटका लग सकता है। और साथ में हमने देखा भी है कि जब कोई झील बनती है प्राकृतिक तरीके से और जब प्राकृतिक तरीके से ही टूटती है तो कितना बड़ा तबाही का सैलाब अपने साथ लेकर आती है। तो ऐसे में अब और ज्यादा खतरा बढ़ने का अंदेशा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ऋषिगंगा की है। ये नदी का प्रवाह रुका है, यानी कि एक झील यहां पर बन रही है और अगर इसी तरह प्रवाह रुका रहा, पानी और ज्यादा इकट्ठा होता रहा, झील बड़ी बनती रही तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। और इससे पहले आज तपोवन में आई आपदा के ठीक 100 घंटे बाद अचानक फिर से अफरा तफरी मच गई। करीब 1:45 बजे खबर आई कि रैणी गांव के पास नदी में पानी का स्तर फिर से बढ़ गया है। बस इसके बाद टनल में चल रहे ऑपरेशन को रोका गया, सायरन बजने लगे, अलार्म बजने लगी, सभी गाड़ियां मशीनों को टनल से बाहर निकाला गया, हटाया गया और जितने लोग यहां मौजूद थे सबको 150 मीटर की दूरी पर ले जाया गया। पानी आने की खबर के बाद हर कोई डर गया था क्योंकि जो आपदा आई है ही आई है, अचानक पानी आया और सब कुछ लील लिया। तो ऐसे में कुछ देर तक यहां पर ऑपरेशन बाधित रहा। हालांकि बाद में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी अचानक खबर आई कि पानी बढ़ रहा है नदी में और आप देख सकते हैं मशीनों को यहां से हटाया जा रहा है। अचानक से सायरन बजाया जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल यहां पर है। सभी लोग यहां से हट रहे हैं और चाहे वो एनटीपीसी के कर्मचारी हो, आईटीबीपी के जवान हो, सबको यहां से हटना पड़ेगा। सभी लोग यहां से भाग रहे हैं और सबको कहा गया कि यहां से हटे, पूरे स्थिति खाली किया जाए। और धौलीगंगा का यहां पर जल स्तर बढ़ता हुआ नदी का किनारा खाली करवा लिया गया है। मैं कहूं तो नदी का किनारा खाली यहां पर करवा लिया गया है। अफरा तफरी का माहौल उस खौफ के बीच जो 7 तारीख को हुआ था, उस तरह की स्थितियां फिर न खड़ी हो, उससे बचने के लिए। और आप देख सकते हैं कि धौलीगंगा में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो धौलीगंगा में अचानक से ये पानी का प्रेशर बढ़ा है और इसी से सबको बचने के लिए कहा गया है। सभी को हटा दिया गया, चाहे वो वैली ब्रिज बन रहा था वहां पर उन्हें हटाया गया। मशीनें, ये देखिए, ये भारी भरकम जो मशीनें थी जिनसे काम किया जा रहा था, इन्हें भी यहां से हटाया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है कि इलाके को खाली किया जाए। तो कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अभी भी बहुत ज़्यादा चुनौतियां यहां पर बनी हुई हैं और फिलहाल कुछ देर के लिए इस काम को यहां पर रोका गया। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। तो तपोवन टनल से आप हमारे सहयोगी को देख रहे थे क्योंकि पानी का बहाव किस वेग से कितनी देर तक आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, तो यहाँ काम को रोकना पड़ा। हालांकि फिर शुरू हो गया है। वहीं रैणी गांव की बात करें तो वहां भी कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था और यहाँ ऋषिगंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद तुरंत काम रोका गया। लोगों से कहा गया कि नदी से दूर हट जाएं और जो वैली ब्रिज बनाने का काम हो रहा था उन मशीनों को भी तट से दूर, यानी कि किनारे से दूर पहुंचाया गया और जो भी टीम वहां पर मौजूद थी सभी को अलर्ट किया गया। हालांकि बाद में जब पानी का स्तर कम होना शुरू हुआ तो काम भी फिर से शुरू हो गया। लेकिन सोचिए, यही स्थिति है, आप कुछ नहीं कह सकते कि कब ऊपर से सैलाब आएगा, कितना आएगा, और इसीलिए जो काम में लोग यहाँ लगे भी हुए हैं तो वो भी फिलहाल डरे हुए हैं। मौके पे थे वहाँ पे और जब सूचना ऐसी आई और लोग दौड़ने बैठे तो हम भी दौड़ गए।
कि पानी बढ़ रहा है, इसलिए हम दौड़ गए। ऐसे ही ये सूचना मिली और देखा गया कि नदी में थोड़ा बहुत पानी बढ़ रहा है। उसके बाद तत्काल ही इसकी सूचना मिलते ही दोनों तरफ के इलाकों को खाली करा लिया गया और जो भी एजेंसियां काम पे लगी थी उनके सारे लेबर मजदूरों को हटा दिया गया और इसकी सूचना नीचे भी दे दी गई है ताकि कोई भी किसी भी रूप से प्रभावित नहीं। रेणी में चल रहा रेस्क्यू कार्य एक बार थम चुका है और थमने की वजह है यहाँ ऋषिगंगा में एक बार फिर से पानी का बढ़ना। आप देख सकते हैं ये सारी मशीनें जो है यहाँ पर इस समय रुक चुकी है और इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा सारे लोग इस समय यहाँ वापस आ चुके हैं रेस्क्यू सेंटर से। तो हमारे सहयोगी रैणी गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। फिलहाल आज का अपडेट आपको दे दें तो एक और शव आज मिला है, गौचर के पास से शव मिला है और अब कुल मिलाकर 35 शव इस आपदा के बाद बरामद हो चुके हैं, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। तपोवन टनल की बात करें तो वहां पर पहले ड्रिलिंग भी की गई, लेकिन बढ़ते खतरे के चलते ड्रिलिंग को रोक दिया गया और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। प्रशासन के साथ ITBP, NDRF, SDRF की टीमें लगातार काम में जुटी हैं। हालांकि बीच में अभी हमने तस्वीर दिखाई थी कि जो नदी में पानी बढ़ा था उसके बाद टनल के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब कुछ ही लोगों के साथ रेस्क्यू हो रहा है, यानी कि टीम में जो सदस्य थे उनकी संख्या को कम किया गया है ताकि कभी ऐसी आपदा की स्थिति आए तो कम से कम नुकसान। और तपोवन में आई आपदा के 5वें दिन प्रशासन, पुलिस और NTPC की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि सभी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो खास बात रही, सभी ने यही कहा कि बता पाना बेहद मुश्किल है कि ऑपरेशन कब तक चलेगा। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने कहा कि मलबा सबसे बड़ी समस्या है और जगह भी बहुत कम है, तो ऐसे में कितनी भी बड़ी आपके पास मशीन हो, कितनी भी ज्यादा लोग हो, लेकिन सीमित संख्या में ही लोग काम कर सकते हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मदद और मशीनों की कोई कमी नहीं है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि रात दिन काम चल रहा है, लेकिन नहीं बता सकते कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो NTPC के अधिकारियों ने भी कहा कि 80 मीटर तक टनल साफ हो गई है और जो मलबा लगातार निकल रहा है दरअसल वही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियां, अभी हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो जो फीडबैक हमें मिल रहा है ITBP से भी, आर्मी से भी और NTPC से, तो क्योंकि बैक प्रेशर उसका जो अंदर मग है, सिल्ट है, उसका इतना ज़्यादा है कि जितना निकाल रहे हैं उतना मग पीछे से और आता जा रहा है। तो एक तो ये समस्या है, दूसरा टनल में भी संभवतः कुछ इश्यूज़ हैं। अब टनल में भी वहाँ पर क्योंकि काफ़ी अंदर है तो उसके सेफ्टी को जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको देखकर बहुत कॉशियसली उसमें अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने पहली ड्रिल से चालू किए थे जिसको कोर ड्रिल कहता है, वो कुछ सुराग करने के बाद हम देखे उस ड्रिल से जाने से होगा नहीं, सो इमीडिएटली हम लोग दूसरा ड्रिल चालू किए थे। रात 3 बजे ये सब हो रहा था, ठीक है, 3 बजे से हमने ड्रिल में 6 मीटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मग और पानी मिश्रण आ रहा है एंड हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें हो सकते उसमें से कुछ गिर पड़े क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकेवेटर जाना आना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं है। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। हमारा मशीन का कोई खराबी नहीं है, ना हमने उसको कॉल ऑफ करिए। कुछ लोग अपनी सुझाव भी दे रहे हैं कि वहाँ पे हमें और एक्सकवेटर्स करने चाहिए, लेकिन शायद आप लोग अंदर भी गए होंगे, अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। हम 2 एक्सकवेटर्स से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते और 2 की जगह है, 2 ही काम कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन कब पहुँचेंगे हम बॉडी तक ये मैं अभी आज के डेट में कैंसिल। और इस वक्त की जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे तपोवन टनल का, जहां हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तो दीपांकर, आज का दिन कुछ ऐसा था जो 7 फरवरी का शायद एहसास करा गया हो, तो इन सब हलचलों के बीच इस वक्त क्या चल रहा है यहाँ? बिल्कुल प्रीति, अभी जो अपडेट हमारे पास है वो ये है कि जो ये धौलीगंगा का जो स्तर बढ़ा था आज दिन में, जो पानी बढ़ा था, उसके बाद से टनल के आसपास किसी की भी एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ वहां पर दो डोजर है, वो वहां पर मलबा निकालने का काम कर रहे हैं। मलबा निकालने की ये कवायद कब तक चलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन NTPC के पास यहां पर नहीं है। हालांकि NTPC का ये कहना है कि वो अल्टरनेट रूट तलाश रहे कि जो टनल्स के अंदर पानी भरा पड़ा है उसको कहीं से निकाला जाए, मलबे को कहीं से निकाला जाए। लेकिन लाखों टन मलबा अभी टनल्स के अंदर है, लाखों टन मलबा अभी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के आसपास है। और जो बातें आपने अधिकारियों की अभी तक सुनी हमारे दर्शकों ने, उससे साफ है कि अभी ये ऑपरेशन आगे कितने दिन चलेगा, इसमें क्या रूट्स निकलेंगे, अभी भी कुछ भी साफ नहीं है प्रीति।
चलिए, तो दीपांकर आप नजर बनाए रखिए, तो अब भी उम्मीद करें कि अच्छी खबर को यहाँ से आए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। तो फिलहाल सीमित कर दी गई है संख्या लोगों की और 2 डोजर ही हैं जो वहां मलबा निकालने का काम करें, क्योंकि दिन में जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ने की खबर आई उसके बाद सावधानी और बढ़ती जा रही है। तो राज्य में जो चमोली में भीषण त्रासदी आई उसकी खबर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों तक दिखाई थी। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच गए थे, जो अब भी वहां पर डटे हुए हैं। अब त्रासदी से प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचे, इसके लिए भी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे हाथ आगे तभी बढ़ेंगे जब आप हमारा हाथ थामेंगे। तो संकट की इस घड़ी में न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ही नहीं निभा रहा, और इसलिए और आपको लोगों से भी कह रहा है कि जितनी हो सके मदद कीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद जो प्रभावित परिवार है उनको बहुत बड़ी राहत दे सकती है। इसलिए एक बार फिर से अपील है कि मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना यथासंभव जितना आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग दें। तो अकाउंट नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। तो अकाउंट नंबर भी आप देखिए, ये SBI इनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है 30395954 तो इस पर आप अपनी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप UPI, भीम ऐप या पेटीएम यानी कि जो भी आपके मोबाइल वॉलेट हैं उसके जरिए भी आप अपनी मदद पहुंच सकते हैं। तो कृपया करके प्लीज थोड़ी सी ही सही लेकिन मदद जरूर कीजिए। मुख्यमंत्री 15 फरवरी को जिलावार सभी विधानसभाओं की विकास योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा का एजेंडा मुख्यमंत्री की विधानसभाओं को लेकर की गई वो घोषणाएं रहेंगी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से एक एक घोषणा के बाबत जानकारी लेंगे। इस दौरान संबंधित जिलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो 15 फरवरी से समीक्षा शुरू होगी। बैठक के फर्स्ट फेज में यानी कि पहले चरण में चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून को छोड़कर जो बाकी 9 जिले हैं उनकी 37 विधानसभाओं की समीक्षा की जाएगी। और 15 फरवरी को ही चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों की भी विधानसभाओं की समीक्षा होगी। 17 फरवरी को नंबर आएगा अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का, और वहीं 17 फरवरी को अल्मोड़ा, नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी। साथ ही 18 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले में जो विधानसभाएं लगती हैं वहां कामों का आकलन किया जाएगा। लग रहा है कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जो करने वाले हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है और इस समय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं कर रखी है, जो अन्य विधायकों के द्वारा जो काम करवाए गए हैं, इसकी विधानसभा वार वो समीक्षा करेंगे। पूरे क्षेत्र में देखेंगे कि कहां पर काम हुआ, क्या स्थिति हुई, तो संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राज्यपाल और सरकार में बीच में तकरार सामने आई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड के दौरे पर आने के लिए राजकीय विमान नहीं दिया महाराष्ट्र की सरकार ने। इसके बाद उन्होंने 20 मिनट तक प्रतीक्षा भी की, इंतजार भी किया और फिर निजी विमान से उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं। हालांकि इसके लिए गवर्नर ऑफिस से पहले से ही परमिशन मांगी गई थी। यही नहीं, गवर्नर ऑफिस की तरफ से यह भी बताया गया कि कोश्यारी का मसूरी की IAS अकेडमी में कार्यक्रम था और वो चमोली नहीं जा रहे थे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आने के बाद न्यूज़ 18 के संवाददाता से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। राजकीय प्लेन आज के गवर्नर जो है वो आ गए हैं और राजकीय प्लेन आज नहीं मिला। छोड़ बेटा मेरी सर, कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको दिया नहीं प्लेन? अरे भाई, आज महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया आपको राजकीय? छोड़ो ना बेटा, छोड़ो बेटा, छोड़ो। तो ये भगत सिंह, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को, जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि इस बात को यहीं पर छोड़िए, अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या अगला उनका जो कदम होगा, दौरे पर जा रहे हैं वो चमोली के, वहाँ पर कुछ कहते हैं या फिर नहीं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो कोई पहला मामला नहीं जब महाराष्ट्र में राजभवन और सरकार के बीच इस तरह का टकराव देखने को मिला हो। आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की चौकी के पास एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसे अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कमला नाम की महिला अपनी साथियों के साथ घास काटने जंगल में गई थी, तभी बाघ उस पर हमला करके उसे अपने साथ उठा ले गया। जब तक बाकी ग्रामीण उस तक पहुंचते, उसको बचाते, बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और अस्पताल ले जाने तक उसने दम भी तोड़ दिया। तो एक और घटना जिसमें वन्यजीव और इंसानों के बीच के संघर्ष में इंसान ने अपनी जान गंवाई है। एक घास काटने के लिए हमारे कंपार्टमेंट नंबर 10-11 के मिलान पे कानिया सोत में गई थी, जहां उस पर एक टाइगर ने हमला कर दिया। उसको तुरंत जो है संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है।
पौड़ी वन प्रभाग की पोखरा रेंज में तैनात 2 वन कर्मचारियों की चट्टान से गिरने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि वनकर्मी जंगल में लगी आग को बुझाने गए थे। इस दौरान वनकर्मी गहरी खाई में गिर गए और जिसके बाद एक वनकर्मी मौके पर ही दम तोड़ चुका था, जबकि दूसरे को अस्पताल ले जाया गया और उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक वनकर्मियों का कोटद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। वन मंत्री ने अधिकारियों को मौत की असल वजह तलाशने के लिए कहा है और साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनको भी मुआवजा देने की बात कही गई है। 2 अपने वन विभाग के 2 कर्मचारियों को एक दुर्घटना कह सकते हैं, जब वो आग बुझाने के लिए गए थे उसमें गए हैं। मैंने चीफ गढ़वाल से और प्रमुख वन संरक्षक से कहा है कि उनको सहायता जो आपदा प्रबंधन के तहत हम सहायता देते हैं मृतक के परिवार को 4 लाख रुपया, वो सारी सहायता उनको दें। और हरिद्वार महाकुंभ के लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। हरिद्वार स्टेशन को सजाने संवारने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अभी हरिद्वार से 25 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। केंद्र के निर्देश मिलने के बाद ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। महाकुंभ को देखते हुए माना जा रहा है कि ट्रेनों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमें प्राप्त होंगी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय में समय समय पर गाइडलाइन देगा, हम अपना ट्रेन परिचालन उसके अनुसार ही रखेंगे। मिक्सोपैथी के खिलाफ पिथौरागढ़ के डॉक्टर्स एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। तो मिक्सोपैथी क्या है? दरअसल जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको भी सर्जरी की जो अनुमति दी गई है उसके खिलाफ ये लोग हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने कहा कि वो आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार आयुर्वेद और एलोपैथ का घालमेल कर रही है जिसका नुकसान आम जनता को होगा। एक आदेश आया जिसके अनुसार वो आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन को एक साथ मिक्सअप करना चाह रही है, जो कि फ्यूचर में लोगों के लिए बहुत हानिकारक होने जा रहा है। हम किसी का इसका विरोध तो नहीं करते हैं। आयुर्वेदिक को अलग से उसको प्रोत्साहित किया जाए, एलोपैथी को अलग से प्रोत्साहित किया जाए, दोनों को मिक्सअप ना किया जाए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की
हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद हरिद्वार महाकुंभ के लिए केंद्र की गाइडलाइन पर भले ही राज्य सरकार ने अपनी एसओपी जारी कर दी हो, लेकिन ये एसओपी कुंभ के नोटिफिकेशन होने के बाद ही प्रभावी होगी। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट एस ए मुरुगेशन का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक और माइक्रो एसओपी जारी होगी, जिसमें यात्रियों के आने जाने, उनके स्नान तक के लिए विस्तृत दिशा निर्देश यानी कि जो भी गाइडलाइंस हैं वो जारी होंगी। दूसरी ओर चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि जल्द ही कुंभ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आए नगर निगम प्रशासन ने नजूल भूमि के कब्जे का हटाने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में लकड़ी पड़ाव इलाके में मौजूद 62 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने के साथ ही अवैध कब्जों को ध्वस्त करने का काम भी शुरू किया जा रहा है। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद महाबहस। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।